हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इटरनल एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम दोबारा से रिवर एंड इंसैनिटी के एक और मजेदार चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलो फटाफट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में एक लेजेंड है। कहते हैं कि टाइम का एक रिवर एग्जिस्ट करता है जो पूरी दुनिया के वक्त को कंट्रोल करता है। और अगर किसी के पास स्प्रिंग ऑटम चिकादा हो तो वो इस रिवर के अगेंस्ट जाकर पास्ट में वापस जा सकता है। लेकिन इस बात पर सब बिलीव नहीं करते। कुछ लोग इसे सिर्फ मिथ मानते हैं, कुछ डाउट करते हैं, और जो थोड़े बहुत बिलीव करते भी हैं वो कभी ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस है अपनी जान। स्प्रिंग ऑटम चिकादा यूज करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ और कल्टीवेशन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इतना सब देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो काम करेगा। इसीलिए चाहे किसी के पास येगू हो, वो उसे करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फेंग युआन के पास कोई चॉइस नहीं थी, और अब उसे डाउट करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो सच में वापस आ चुका था। बस एक चीज का अफसोस है। फंग युआन सोचता है, इस गू को पाने के लिए मैंने हजारों लोगों को मारा, दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, तब जाके ये मिला था। लेकिन अब वो गू उसके पास नहीं था। गू इस दुनिया की सबसे अजीब और पावरफुल चीज है। हर गू अलग होता है। कुछ एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, और कुछ बार बार यूज हो सकते हैं। और लगता है स्प्रिंग ऑटम चिचादा भी उन्हीं में से था, जो सिर्फ एक बार यूज होता है। लेकिन फंग युआन के लिए ये लॉस इंपॉर्टेंट नहीं था। जब एक बार बना लिया तो दोबारा भी बना लूंगा। उसके पास एक और चीज थी जो उसे सबसे डेंजरस बनाती थी। 500 साल का एक्सपीरियंस। उसकी मेमोरीज में हिडन ट्रेजर्स के लोकेशंस, फ्यूचर के बड़े इवेंट्स, पावरफुल लोगों का राइज और अनकाउंटेबल बैटल्स का एक्सपीरियंस सब कुछ था। ये सब मिलकर उसे एक ह्यूज एडवांटेज देते थे। इस बार मैं सबसे एक कदम आगे रहूंगा। लेकिन सब इतना सिंपल नहीं था। 500 साल की मेमोरीज सब क्लियर नहीं थी। कुछ चीजें ढूंढ ली हो चुकी थी, और कई अपॉर्चुनिटीज टाइम और लोकेशन पर डिपेंड करती थी। अगर टाइमिंग मिस हुई तो सब बेकार। फंग युएन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। सबसे पहला काम, कल्टीवेशन। अभी वो क्या है? एक नॉर्मल इंसान, ना पावर ना स्ट्रेंथ। अगर वो ऐसे ही रहा तो फ्यूचर का कोई फायदा नहीं। पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और उसके लिए यूज क्लैन के रिसोर्सेस यूज करने पड़ेंगे। इस डेंजरस माउंटेन में वो अकेला सरवाइव भी नहीं कर सकता। एक नॉर्मल जानवर भी उसे मार सकता है। जब तक मैं थर्ड रैंक गू मास्टर नहीं बन जाता, तब तक मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। उसकी नजर में चिंग माउंटेन बस एक छोटी सी जगह थी, और गुयू विलेज एक केज। लेकिन ये केज उससे रिस्ट्रिक्ट भी करता था और प्रोटेक्ट भी। तो अभी के लिए मैं इसी केज में रहूंगा। कल अवेकनिंग सेरेमनी है, वहीं से सब स्टार्ट होगा। ये सोचकर उसके पुरान मेमोरीज वापस आते हैं। टैलेंट। वो हल्का सा हंसता है। तभी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है, और एक लड़का अंदर आता है। भैया, आप अभी तक सोए नहीं। ये था उसका ट्विन ब्रदर फंगजेंग। दोनों का फेस ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग। फंग युएन उसे देखता है। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में हल्का सा इमोशन आता है, फिर वो वापस कोल्ड हो जाता है। तुम जा सकते हो। फेंग झेंग धीरे से बोलता है, कल सेरेमनी है, जल्दी सो जाओ। वो हमेशा से ऐसा ही था, सिंपल और सीधा, और अपने भाई के सामने हमेशा दाबा हुआ। बचपन से लोग कहते आए, ये फंग युआन का भाई है। कभी किसी ने यूसे अलग से नोटिस नहीं किया। धीरे धीरे उसके अंदर कंपैरिजन और इंफीरियॉरिटी ग्रो होने लगी। यूज लगता था वो बस एक नॉर्मल आदमी है और उसका भाई एक जीनियस। लेकिन फैंग युआन को सच पता था। आंट और अंकल जो उन्हें रेज कर रहे थे, वो एक्चुअली उनका फायदा उठा रहे थे। पेरेंट्स के मरने के बाद उन्होंने इनहेरिटेंस ले लिया, और दोनों भाइयों के साथ हार्श बिहेवियर किया। फंग युएन ने सरवाइव करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस दिखाई,
और लोगों ने यूज जीनियस बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सच में वो सब सिर्फ एक मास्क था। अर्थ की पोएम्स याद थी, बस उन्हें यूज करके उसने लोगों को इम्प्रेस किया और अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई। टाइम के साथ उसका कोल्ड बिहेवियर उसकी हैबिट बन गया। लेकिन उसका भाई ये सब समझ नहीं पाया। फ्यूचर में जब सच सामने आएगा तो सब कुछ बदलने वाला था। अवेकनिंग सेरेमनी के बाद फेक युआन को मिलेगा सी ग्रेड टैलेंट और फांगजेंग को ए ग्रेड टैलेंट। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी उलझ जाएगी। छोटा भाई ऊपर उठेगा और बड़ा भाई नीचे गिर जाएगा। हेट्रेड, जेलसी और स्ट्रगल सब शुरू होगा। लेकिन अब वांग युअन के अंदर कोई गुस्सा नहीं था, ना अपने भाई के लिए ना दुनिया के लिए। ये सब नेचुरल है। स्ट्रॉन्ग सरवाइव करते हैं और वीक दब जाते हैं। उसका गोल सिर्फ एक था, इमॉर्टेलिटी। और जो भी इसके बीच आएगा वो यू से खत्म कर देगा। उसकी आंखों में ठंडी सी चमक आती है। फंग जेंग दार जाता है और बिना कुछ बोले रूम से निकल जाता है। दरवाजा धीरे से बैंड होता है और रूम में सिर्फ खामोशी रह जाती